दोस्तों, मैं शैलेंद्र एसएस साइंस हब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक छोटा सा टॉपिक ईसीजी और ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानकारियां लेकर आया हूं। आशा है कि ये जानकारियां आपको पसंद आएंगी। ठीक है, समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आते हैं ईसीजी को समझते हैं। ईसीजी जो होता है हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। उसमें आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में सिस्टम में ये सारे ग्राफ दिखाए जाते हैं। ईसीजी चलती रहती है, हमारे हार्ट बीट जो है चलती रहती है, उसी को इसमें दर्शाया जाता है। इसको PQRST टी ग्राफ भी कहते हैं, PQRST ग्राफ भी कहते हैं। एक P क्या होता है, QRST क्या होता है, S क्या होता है और T क्या होता है, इन सबका अलग अलग काम है। जब हमारे शरीर में हमारे शरीर का ब्लड जो होता है हमारे हृदय तक पहुंचता है, हृदय के दाहिने अलिंद में जब प्रवेश करता है उस टाइम ए वाला ग्राफ बनता है, P ग्राफ बनता है। उसके बाद सीधे जब वहां से अलिंद से निलय में आता है, फिर निलय से जो है और फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों से फिर आता है बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में। तो ये सारी क्रिया कहाँ होती है, QRS में होती है। और जब हमारा ब्लड जो होता है हृदय से बाहर हमारे शरीर में जाने लगता है तब जाके टी ग्राफ बनता है। अगर ये अधिक हो जाए तो भी हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए, तब जाके हमें क्या हो जाता है, ये सब अगर अधिक उठने लगे, ये अधिक उठने लगे, ये अधिक नीचे जाने लगे तो क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। और जब ये सब कम होने लगते हैं तब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर आप लोग देखते हैं हॉस्पिटल में सिस्टम में जो चल रही होती है ईसीजी ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऐसे चलता रहता है, अगर गलती से सीधा हो जाए, गलती से सीधा हो जाए, आदमी की क्या हो चुकी रहती है, आदमी जो इंसान होता है उसकी डेथ हो चुकी रहती है। आप लोग सामान्य भाषा में समझिए कि जो हमारा जीवन है ना, जीवन कुछ इसी तरह का चलता रहता है। कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है। जब सुख आता है तो ये लाइन क्या होती है, ऊपर हो जाती है, और जब दुख आता है तो लाइन क्या होती है, नीचे आ जाती है। और जब फिर आएगा सुख, फिर आएगा दुख, इस तरह से चलता रहता है, ऐसे ऐसे सुख दुख लगा रहता है। इसमें क्या होता है ना, इससे एक चीज सीखने को मिलती है, दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, दुख के बाद क्या आता है, सुख ही आता है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये QRS को बोलते हैं, QR कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईसीजी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और हार्ट के जो अध्ययन को, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो डॉक्टर हार्ट के पेशेंट का इलाज करता है या हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं ब्लड प्रेशर की ओर। तो ये जो सिस्टोलिक होता है और ये डिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक क्या होता है, जब हमारे शरीर का रक्त जो होता है वो चल के अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आता है, हृदय में प्रवेश करता है, तो हृदय क्या होता है, वो फूल जाता है। हृदय क्या होता है, फूल जाता है। उस समय क्या होता है, सिस्टोलिक होता है। और जैसे ही वहां से रक्त जो है हृदय से हमारे शरीर की ओर जाता है, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, पिछड़ जाता है या सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, उसे कहते हैं डिस्टोलिक। जो इसकी गति होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, वो सिस्टोलिक की जो गति होती है वो होती है 120, और ये डिस्टोलिक की जो गति होती है वो 80 होती है, नॉर्मल पे होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही हमारा सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और जैसे ही ये घट जाता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। जब बढ़ता है तो हाइपरटेंशन होता है, जब घटता है तो हाइपोटेंशन होता है। हाइपरटेंशन में होता क्या है, जैसे हाइपरटेंशन में हमें बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, और थोड़ा सा बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं। और जैसे हाइपोटेंशन में क्या होता है, जैसे हम खड़े हैं, खड़े ऐसे गिर जाएंगे, ऐसे गिर जाए, इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। आदमी सुस्त हो जाता है, लूज हो जाता है बिल्कुल। इसमें होता है लो ब्लड प्रेशर में। देखिए इसे टेस्ट कैसे करते हैं, ऐसे हमारे हाथों ले जाके डॉक्टर एक ट्यूब टाइप का बांध देते हैं, एक पट्टी टाइप का, फिर उसमें प्रेशर देते हैं। प्रेशर एक ट्यूब, उससे
की सहायता से जो है रबर सहायता से प्रेशर देते हैं और इसे 200 का प्रेशर दे देते हैं। फिर आला, जो आला होता है ना, आला को क्या करते हैं, लगाए रहते हैं, वहां उसको लगा देते हैं। फिर धीरे धीरे उसको, उस गैसीय को निकालते हैं। जैसे निकालते हैं तवज्जो आती है, सुनते रहते हैं, वो ध्यान से सुनते रहते हैं। जब प्रेशर 200 से कम होता जाता है तो जब जैसे कम हुआ तो जैसे 120 130 के रेंज में आएगा, अगर आप सामान्य हैं 120 130 के रेंज में आएगा, वो टप आवाज देगी, तो आवाज सुनते रहेंगे। फिर वो आवाज सुनेंगे, उसके बाद कब तक देती है, आते आते जब धीरे धीरे और प्रेशर कम होगा, जब वो 80 85 पे पहुंचेगा, फिर लास्ट टाइम टक से करेगा, तो समझ जाएंगे कि सामान्य व्यक्ति है। अगर वही प्रेशर हुआ वो 200 से जब कम कर रहे थे 150 पे दे देता और यहाँ तक आते आते 100 पे रुक जाता, तब बता देते इसका ब्लड प्रेशर हाई है। और जब वो प्रेशर 100 के नीचे आ जाता, तो पहली बार वो 100 पे टक की आवाज करता, उसके बाद फिर आते आते 60 तक आ जाता, तब वहां पे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या है, लो है। इसके इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयां, अगर हाई है तो आप, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आप नमक कम कर दीजिए, खाना मिर्चा मसाला कम कर दीजिए, और जैसे लो ब्लड प्रेशर है तो ये सब बढ़ा के खाइए। और इसका घरेलू एक उपचार है, मैं बताता हूं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप पड़ोसी की वाइफ से बात करिए, फोन पे आराम से फोन करिए और पड़ोसी की वाइफ से बात करिए, आपका तुरंत जो होगा ब्लड प्रेशर वो लो हो जाएगा और नॉर्मल आ जाएगा। अगर इसको बढ़ाना है, अगर आपका प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तुरंत अपनी वाइफ को फोन करिए और 10 मिनट बात कर लीजिए, अपने आप जो होगा ब्लड प्रेशर सामान्य पे आ जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।